धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं भजे। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशम निर्लोपरुद्यम भगवं ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम इंद्रपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। रंग पंचमी पड़े कलयुग में बुधवार के साथ, रणत भंवर के गणपति का रहे वाणी पर हाथ। सुमति हमको दीजिए कुमति देव हटाए, रणत भंवर के गणपति वाणी में प्रगटाए। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। शक्ति प्रकट गई जगदम्बा, हट गई कुमति हट गए कुरंगा। काले रंग होली पर जितने फेंक रहे हैं ये राजा, और उनको हटाने गणपति नाथ। कलयुग में भी अब तू आजा, कलयुग में भी अब तू आजा। सुमति बना दे जगत की और सुमति देव प्रगटाए। जब जब कुमति फैली जगत में शक्ति प्रकट हो ही जाए। तो रंग पंचमी रंग बरसा दो और सुमति को भारत भिजवा दो। सबसे ज्यादा कमी सुमति की इस भारत के माय, और जहां सुमति तहां संपत्ति नानार। कुमति दुख प्रगटाए। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, सारे संसार के दुख का कारण कोई सत्ता नहीं, राजपद नहीं, धन नहीं, गरीबी नहीं, अमीरी नहीं। दुख का कारण है कुमति। जहां कुमति तहां विपद विनाना। जहां कुमति होती है वहां पर संकट अपने आप मंडराने लगते हैं। और जहां सुमति होती है वहां पर संपत्ति होती है, सत्य होता है, भगवान का प्रकाश होता है, रामायण और गीता का पाठ होने लगता है, ओमकार की झनकार होने लगती है और सारा संसार सिया राममय होकर के राम राज्य की अनुभूति को करने लगता है।
रंग पंचमी पड़े बुद्ध की, और सगुन ये भारत होए। कुमति देखी भारत में तो शंकर नेत्र सजोए। खोला तीसरा नेत्र शंकर ने, और पड़ा फाल्गुन मास, और चित्र में होएगा रामचंद्र प्रकाश। चित्र शुक्ल पक्ष रामनवमी रवि पुष्य नक्षत्र में भारत में राम का प्रकाश हो जाएगा। कलयुग की काली मां हट जाएगी और 12 कल अवतार राम जी 100 वर्षों तक भारत का नेतृत्व करेंगे, ये घोषणा वाणी कर रही है। क्योंकि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाड़े असुर अधर अभिमानी, तब तब हो ये राम अवतारा, और कलियुग शुभ शुभ शगुन ये धारा। तो रंग पंचमी अंतरिक्ष से, और बरसे प्रेम के रंग। सुमति आ रही भारत में अंतरिक्ष के संग। बधाई हो सुमति को बधाई हो। सुनीति आ रही भारत, ये संकेत हूं सजाई हो। ये नेत्र शंकर का तीसरा, अरे देखो रंग रंगाई हो। बधाई हो सुनीता को बधाई हो। तो भारत में आ गई सुनीति रंग पंचमी गणपति के साथ। 33 करोड़ देवताओं के गणनायक और गौरी पुत्र गणपति कहला। गौरी के पुत्र गणेश हैं, सद्बुद्धि को देने वाले हैं, कुमति को हटाने वाले हैं, और दुख और दरिद्र का नाश करने वाले हैं। जब जब भी भारत पर संकट की घड़ियां आती हैं, भारत में नफरत फैलाई जाती है, चारों तरफ क्रूरता हो जाती है, और राजाओं के मस्तिष्क में मद चढ़ने लगता है सारे संसार में, तब सुमति का प्रवेश गणेश करा देते। तो रंग पंचमी रंग ये जानो, और सुमति रूप गणेश ही मानो। अब तक थे आकाश में और धरती पहुंचे आज, और सुमति भारत में हुई, और रंग बरसे सत्य को आज। यो देखो शगुन सहायो है, भारत को तो भाग जग गयो, हट गए मद अभिमानी। अरे घन घमंड तो जाए पाताल में, वहीं भरेगा पानी, उनको याद आएगी नानी। सुमति आ गई शक्ति बनकर, और जब हुई धर्म की हानि। अरे कुंभ राशि में शनि की शक्ति बन के आई महारानी, जिसका नाम सुनीता जानी। तो महाकुंभ परिणाम है, सुनीता गई प्रगटाए। त्रेता प्रगटी सीता, कुंभ रूप से आए। अंतरिक्ष के कुंभ से सुनीता का भारत में आगमन हो रहा है, और पाप की आंधियां समाप्त होकर के प्रेम के रंग भारत में बरस रहे हैं। रंग पंचमी है। और त्रेता युग में महाकुंभ की शक्ति से सीता रूपी जानकी प्रकट हुई थी, इसने पूरी दानवता का ही समापन समारोह कर दिया। जब जब भी धर्म की हानि होती है, अंतरिक्ष से अपने आप शक्तियों का प्रागट्य होता रहता है उमा। सतयुग में 5 बार नारायण अंतरिक्ष से प्रकट होकर के और भारत की रक्षा करके गए। एक बार बने वह कच्छ यहाँ, एक बार बने वह मच्छ यहाँ, एक बार बने वो देखो बलि के घर, और देखो 52 अवतार यहाँ। और एक बार बने नरसिंह यहाँ, और बने वराह एक बार यहाँ, और 5 बार बैकुंठ से भारत में आए भगवान यहाँ। तो अंतरिक्ष से जब कोई शक्ति आती है तो दानवता का पतन होता है। ये संकेत कलयुग में रंग पंचमी को हमें हो चुका।
तो जितने भी विश्व के राजा हैं जो दानव शक्तियों को लेकर के अकड़ रहे हैं, समझ लो समापन हो गया उनका, दिवाला आज से निकले जाएंगे देखो ये पाताल, और बारात अब इनकी ही निकले। अरे डूब जाएगी सत्ता वत्ता, भूल जाए अज्ञान, नफरत के रंग फैला रहे हैं और बता रहे हैं शान, नफरत से काम नहीं चलता। अरे प्रेम के रंग लगाओ सब, और रंग पंचमी पड़ी हुई, और रंग में सब रंग जाओ सब, एकता सूत्र के रंग में, और बंधे ये भारत जाए, तब जाकर भारत जगत गुरु और कलयुग में बन जाए। तो ये 100 वर्ष इसी बात का संकेत है कि अंतरिक्ष से शक्ति प्रगटी भारत में, ये सुनीता जान और सुमति इसको मानो तुम, ये ही रामायण का ज्ञान, यही है गीता 4 वेद, यही है वो 6 शास्त्र पुराण। और अंतरिक्ष की शक्ति कर गई और बढ़ेगा भारत का सम्मान। जो भी अपमान करे भारत में या नफरत फैलाएगा, वह राजा हो या प्रजा, कोई धनपति जंगल में जाएगा, सत्ता उसकी लुट जाएगी, ये योग प्रकट हो पाएगा। जब शनि मीन में जाएगा तो सब कुछ बदला पाएगा। तो शनि मीन राशि में जा रहे हैं, कुंभ छोड़कर मीन में जाए शनि भगवान, तब 12 कल अवतार हो, उनका नाम है राम। तो रवि पुष्य में नवरात्रा में ये सब कुछ हो रहा है। शनि महाराज 29 तारीख को मीन राशि में चले जाएंगे और नवरात्रा का शुभारंभ होगा, और रवि पुष्य नक्षत्र में 2025 में राम का जन्म हो रहा है। तो अंतरिक्ष से करी आकाशवाणी, और द्वापर युग में जाए एक बालिका, अंतरिक्ष में कंस रहा पहुंचाए। कंस ने कहा मैं तुझे आसमान में फेंक दूंगा, तुम मेरा काल हो। हंसने लगी वह बालिका, काल तेरा रंग जान, काले तेरे कारनामे तू राजा मथुरा का मान, डूब जाएगी तेरी सत्ता। और आ गया कृष्ण तेरा काल, और तेरा भाणजा तेरा काल है जन्मा जेल में लाल। जेल में ही जन्म गया तेरा लाल, तू जेल के ऊपर बड़ा फूलता था राजा, अब तेरी जेल का तंडा होगा और तू जेल में खुद जाएगा। जा 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 जेल में, नरक लोक की जेल, यही कृष्ण का खेल है, तू फेंक सके तो फेंक। तब योग माया को उसने पृथ्वी पर पटका और आकाशवाणी हुई कि तेरा काल जन्म ले चुका है। तो आज विश्व में जो नफरत फैलाने वाले राजाओं का काल जन्म ले चुका है, ये घोषणा वाणी कर रही है, क्योंकि रंग पंचमी है और सुमति का भारत में प्रवेश हो रहा है और दानवता पाताल में जा रही है। वही योग वही समय है, आया दानवता काल। अरे राम नाम गीता जप लो भाई, ये नवरात्रा का हाल, आगे पड़े नवरात्रा। और मंगल भारत होए, सब दंगल हट जाएंगे, दंगल जंगल होए। ये जितने भी दंगल करने वाले राजा और प्रजा और धनपति हैं विश्व के, जंगल की ओर जाएंगे, गुमनाम हो जाएगी जिंदगी, सत्ता सभी बदले यहाँ। और भगवान की शक्ति देखो, नवरात्रा में घट स्थापना होगी यहाँ, घट घट में आएंगे राम जी, ऐसा नवरात्रा है यही। और रवि पुष्य में राम की शक्ति प्रगटेगी यही। तो पहले शक्ति अंतरिक्ष से, और नाम सुनीता जान, सुनीति भारत में होगी, कुनीति बदनाम। आज से ही कुनीति करने वाले राजाओं का बदनाम होना शुरू हो जाएगा, और ऐसी बदनामी होगी कि अंतरिक्ष तो क्या, उन्हें पाताल में भी जगह नहीं मिलेगी कि क्या से क्या हो गया। सोचता था मैं क्या, मेरी तो मिट्टी में मिल गई, मैं था यहाँ शहंशाह।
तो शहंशाह मिट्टी में मिले और खाली दोनों हाथ, और आज से ही दानवता भैया खाए कलयुग में मात। तो दानवता का मात दिवस है। दानवता शक्ति जिस राजा के अंदर होगी, जिसमें घन घमंड होगा, तानाशाही होगी और प्रजा का कल्याण नहीं कर रहा होगा, वो राजा सुरक्षित नहीं है। जैसे अंतरिक्ष में बेचारी सुनीता सुरक्षित नहीं थी। अंतरिक्ष किसको कहते हैं? भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, आत्मा का कभी अंत होता नहीं है और उस आत्मा की रक्षा नारायण करते हैं। इसलिए इस मृत्युलोक से आत्मा परमात्मा के पास जब जाती है तो उस अंतरिक्ष में चली जाती है। कोई गोलोक जाए, कोई वैकुंठ जाए, और कोई क्षीर सागर में जाती है, कोई ब्रह्मलोक शिवलोक चले, और कोई ध्रुवलोक में ये प्रकट आती है, कोई मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, और जिसकी जैसी इच्छा हो जाए। आत्मा तो रहती वहां सुरक्षित और अजर अमर कहलाए। तो अंतरिक्ष में आत्माओं का विचरण होता है। मंगल ग्रह पर इस समय 50 अरब आत्माएं हैं। मंगल ग्रह के 2 भाग हैं, एक भाग में रेगिस्तान है और एक भाग में बर्फ ही बर्फ है। एक त्रिकोंश नाम का एक तालाब है वहां पर, जहां पर दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है। उसमें किसी मरे हुए मुर्दे को डाल दिया जाए तो 15 साल तक वो मुर्दा भी जिंदा रहता है। वहां पर बहुत सुंदर स्त्रियां रहती हैं। रोटी को वहां पर पोल कहते हैं। परियों के 2 हाथ पीछे होते हैं, 2 हाथ आगे होते हैं। वो जब चाहे अपने पंखों से मंगल ग्रह की यात्रा करती है, उड़ान करती है, और जब चाहे वो अपने गृहस्थी सुख को भोगती है। वहां का राजा होता है और वह अमेरिकन पाश्चात्य सभ्यता को ज्यादा पसंद करते हैं। बड़ी बड़ी उड़ंत स्त्रियां मंगल ग्रह पर पाई जाती हैं और विश्व का अंतरिक्ष अध्ययन तो बहुत सूक्ष्म है। खिलौने ही खिलौने हैं, खिलौने भी सलोने हैं, बच्चों की साइकिल है ये, ऐसे सब बोने बोने हैं। तो बोना विज्ञान जगत का और ऊंचा विज्ञान ग्रहों का है, और अंतरिक्ष में देखो भाई, और बुधवार की होना है। तो मंगल ग्रह की सीधी दृष्टि रणथंबोर के गणेश पर पड़ती है, उस टेकरी पर पड़ती है जहां पर अभ्यारण्य है, और त्रिनेत्र गणेश सारे त्रिलोक की रक्षा करने के लिए मंगल की शक्ति लेकर के लिए, धरती का पुत्र मंगल धरती, और गणपति नाथ सहाय, और उनकी देखो स्विमिंग पूल है, बुध ग्रह में जाए। बुध ग्रह सूर्य के पास है। वहां पर विचित्र एक ऐसी संरचना बनी हुई है जिसमें रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी बुधवार को, या जब उनका जन्म होता है, गणेश चौथ को स्नान करने के लिए जाते हैं। बड़ी विचित्र धरती है, और देखो वहां पर भी सर्दी है, नहीं गर्मी का कोई काम, और ये बुध की शक्ति है। और सूर्य ग्रह पे लाल डोकरी, और विचरण करे तमाम, और फिर भी जीवित हैं वहां ऐसी आत्मा मान। और सबसे दूर है शनि ग्रह, और नीलमणि का प्रकाश, कर्म भोगने जाते हैं सब वहां करते निवास। और गुरु ग्रह देखो व्यापक जाना, स्वर्ण समान स्वर्ण भगवाना, पीली चंदन केशर जानो, और देखो बृहस्पति रूप ये मानो, और चंद्रमा अमृत है पारस पत्थर जान, शिव जी के माथे के ऊपर कृष्ण के पीछे आन। दोज का चंद्रमा भगवान शंकर अपने मस्तिष्क पर शोभायमान रखते हैं, जिसमें अमृत होता है, और भगवान कृष्ण अपने पीछे रखते हैं, उसमें भी अमृत होता है। शरद पूर्णिमा की खीर में भी अमृत होता है, और अमृत में भारत को बनाने के लिए भगवान कृष्ण महारास रचाते हैं, और सारी कुरीति को और कौरव नीति को ही समाप्त कर देते हैं, कंस नीति को समाप्त कर देते हैं। ऐसा द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने आज से 5686 वर्ष पहले करके दिखाया।
वो भी गोलोक अंतरिक्ष से भारत में प्रवेश कर चुके थे और सीधा उनका वायुयान कंस की जेल में उतरा। कंस की जेल छोटी पड़ गई और खेल देखो हो गया, और ताले सभी टूट गए और पहरेदार सो गया, और चौकीदार था जो राजमहल में कंस रोने लगा। और देखो सत्य का प्रकाश द्वापर में मथुरा में होने लगा। मथुरा से गोकुल जमुना को पार कर श्री कृष्ण चले, और नंद जी के घर में देखो दीपक श्री कृष्ण का जले। तो अंतरिक्ष की शक्तियां, और शक्ति बड़ी अपार, जो रहता है अंतरिक्ष में, और देव शक्ति का हाथ, ईश्वर शक्ति का जिन पर हाथ होता है वही अंतरिक्ष के ज्ञान को समझते हैं। डॉक्टर भाभा 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 भारत की आभा आभा, और देखो ऐसा अणु बनाया और भाग ये भारत जागा, पर ज्यादा दिन उसको नहीं, और वापस बैकुंठ में आ गया, और शक्ति दे गया भारत को, और भारत का भाग जगा गया। वैसी आभा सुनीता और सुमति प्रगटेता, ऐसी सुमति प्रगटेगी अब, और कुमति पाताल में जाए। तो कुमति का अंत करने के लिए, कलयुग की कालिमा हटाने के लिए सुमति को, भारत की शक्ति भारत में, और देखो वापस आई है, और नई रोशनी भारत में, और चमकन पाई है, और उनको बधाई देती वाणी जो बेटी भारत कहलाई है। और भारत की बेटी थी जानकी, जिसने दानवता साफ सफाई, दानवता की साफ सफाई करी तो भारत की बेटी ने करी। भारत के राजा बेटे रहे, उसका नाम था जानकी। और कंसराज कौरव राज की सफाई करी तो राधा रानी बरसाने वाली ने करी। सारी ही साफ सफाई हो गई, और प्रकृति में ब्रजधाम, और उस प्रकृति के प्रेम में पागल हो गए श्याम, और जान बन गई जानकी, उसकी जान है राम, और राम राज्य भारत हुआ दानवता शमशान। तो शक्तियां ही बड़ी होती, शक्तियों का काम है, और नारी में शक्ति होती, नवरात्रा उसका नाम है। तो 9 दुर्गाओं की नवरात्रा होती है, और नवरात्रा से पहले रंग पंचमी को सत्य का रंग बरस रहा है इस समय। गणपति नाथ हंसने लागे, अरे ये भाग तो भारत के जागे, और धन्य धन्य मेरी माता, और जिसने गणपति नाथ यहाँ प्रगटा दे। आदि सनातन गणपति था मैं, और काली माँ देत हटाए, मेल से जन्मे गणपति और सारे मेल हटाए। तो मेल उसने, पार्वती मेरी माँ ने देखा कि मेल ही मेल है कलयुग में, चारों युगों में इस मेल को हटाना चाहिए। अब इस मेल को हटाने के लिए किससे मेल करें? तब आदि सनातन गणेश बैकुंठ में निराकार ज्योति स्वरूप का प्रकाश हो रहा था। उस प्रकाश को देख करके पार्वती जी को महादेव अमर कथा सुना रहे थे, पर निद्रा आ गई उमा को, और विष्णु करे प्रवेश, और योग वशिष्ठ माया जगी, तो जन्मे यहाँ गणेश। अंतरिक्ष से विष्णु शक्ति बन गई देखो गणेश, चार चतुर्भुज रूप बन गया, और मेल हटे इस देश भारत से, और विश्व से सारे मेल हटा दिए। तो ये मेल रंग पंचमी को भारत में भी हटेगा, क्योंकि मेल ही मेल, कचरा ही कचरा है। इस कचरे का ढचरा है, इस ढचरे और इस माया और तानाशाही को हटा देंगे, और अब हम सुमति भारत में प्रगटा देंगे। तो घट स्थापना करेंगे, और अमृत गंगा जान, और वहां भी घट होगा महाकुंभ का, उसमें शक्ति अमृतमान। नव दुर्गा वहां आएगी और कर देगी कल्याण, और भारत में नई राजाओं की जरूरत, भारत में तो राम राजा राजा राम है, बाकी सब खाजा ही जान। खाने को आते हैं यहाँ पर, नहीं करते कोई काम,
तो खाजा हमें न चाहिए, हमें चाहिए राम। राम मिले तो मंगल हो, अरे यही हमारा काम। तो राम ही वेद पुराण है, नाम ही गीता ज्ञान, राम ही रामायण जानो, और राम भागवत राम को मान। तो सब कुछ सिया राम में ये भारत है, इसमें भरा है ज्ञान, पर राजा कलयुग में इसमें भरते हैं अज्ञान। ऐसी राजनीति को देखो, भेज दो पाताल, ऐसा यान बनाओ अंतरिक्ष में और उनका हो जाए अब बुरा हाल। भेजो उनको अंधकार में और वहीं बिठा दो ताय, अरे राज करते रहो यहाँ, तुम्हें सांस कभी नहीं आए। तो जो दूसरों की सांसों को बंद कर देते हैं वो पाताल के योग्य होते हैं। ऐसा एक राजा बलि था जो 108 यज्ञ करके इंद्रासन को हड़पने की योजना बना रहा था। नर चाहे तो निर्फला हरि तेते तत्काल, विधि चाहे हरि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल। तो बलि आसमान की इच्छा कर रहा था। सारे वैज्ञानिक और अंतरिक्ष के बड़े बड़े विद्वान राजा अंतरिक्ष आसमान की ओर देखते हैं कि हमारा सूरज आसमान में चमकने लगे। लेकिन सूरज चमके सत्य का और कभी न नकली चमके पाए, और थोड़े दिन ही चमके नकली और रंग उतर सब जाए। तो रंग पंचमी रंग उतर गए, सारे नकली झोल अपनी पोल खुद खोल रहे हैं, और बोल सके तो बोल। भगवान शंकर कह रहे हैं हंसी मजाक कर ले, होली है, नान का पर्व आने वाला है, इसलिए नहान किसे कहते हैं। न का मतलब नारायण से है, और हा का मतलब हानि से है, और न का मतलब नर से है। तो इस मृत्युलोक की भूमि पर और जब जब धर्म की हानि होती है तो रंग खेलने आते हैं अवतार, और सत्य की जय जय होती है। तो प्रहलाद की जय जय हुई और मन गई देखो नान, राम राज का हो गया भारत में गुणगान। सतयुग में दानव शक्ति ने किया राम गुणगान, हिरणाकश मारा गया जो कहता खुद को भगवान। क्या हालत हुई उस राजा की, तो अपने आप को भगवान और विश्व गुरु बता रहा था, त्रिलोक गुरु बता रहा था, और भगवान से एक सर्टिफिकेट डिग्री भी लाया था कि दिन में न मरूं न रात में मरूं, न सुबह मरूं नहीं शाम मरूं, और किसी महीने में नहीं मरूं, नहीं किसी से भी देखो मैं न मरूं। ये मेरी डिग्री है देखो, और मैं ही हूं भगवान, और जगत में मेरी जय जय करो, यही तुम्हारा काम। भगवान भी हंसे। तब प्रहलाद ने कहा ठीक है, राम बुलाता हूं, तेरी डिग्री में चेक कराता हूं, और पिता तुम्हें मैं सत्य बोलना और धर्म मेरा समझाता हूं, क्योंकि पुत्र का ये कर्तव्य है पिता को दे दे ज्ञान। पिता पे छाया है सत्ता का चढ़ा हुआ अज्ञान। तो भूत उतर गया पिता का, बुला लिया प्रहलाद ने राम, डिग्री फाड़ दी नरसिंह अवतार ने, और कर दिया काम तमाम। वही हाल होगा कलयुग में, सुन लो सब राजाओं, अरे अपनी ढपली ज्यादा बजाओ मत, और नफरत मत फैलाओ, प्रेम करो इस भारत में। और प्रेम रूप भगवान, प्रेम से ही मिलते हैं देखो जगत में सभी भगवान, प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं उमा जी क्या रखा है नफरत। नफरत पतन का कारण है, आग लगा देती है, और अच्छी अच्छी सूरमाओं को रावण जैसों को जला देती है। नफरत जब करी राम से रावण ने, सीता चुराई जानकी, तो पहुंच गए लंका में, जय बोलो हनुमान की। आग लगा दी हनुमान ने और लंका जला दी रावण सरकार की, और जयकार कर दी राम की, जय 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 श्री राम की। तो राम का तो जयकारा लगता है, और राम बिना स्वार्थ के लिया जाता है। सत्ता के लिए कोई राम जपे तो राम जपना बेकार उसे, और राम नाम की ढपली तो भाई सत्य रूप है ज्ञान उसे। तो ध्रुव ने जपा, प्रहलाद ने जपा, और जपा भक्त
सब जान। सत्ता के लिए राम जपे तो सत्ता होए गुमनाम, तो सत्ता के लिए राम नहीं जपना। और पराया माल अपना, पराया माल अपना, लूट चल रही है भैया ये। और राम गए सब छूट। अरे दो पोलियो की घुट्टी पी ले तू राम नाम की बूंद। ये पोलियो हो गया सत्ताओं को विश्व में, उन्हें राम नाम की 2 बूंद की घुट्टी पिलाओ, वरना सत्ता की टांग बेकार बैसाखी पे चल रही। और देखो अपनी शान भैया मिट्टी में मिल रही, और फिर भी अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं। और ऐसे गुरुओं को वाणी अरे ज्ञान कुछ दे जाते हैं, तो ज्ञान देने आए हैं शिव जी जगत गुरु कैलाश। अरे सत्ताओं का होने वाला इस कलयुग में नाश। 100 वर्षों तक भारत में तो सत्ता रहेगी राम, राम राज्य भारत होगा। और यही सुमति का काम। तो सुमति को बधाई है, सुमति राम जी देते हैं, और जिसको सुमति देते हैं उसे भगवान के दर्शन होते हैं, और जिसे कुमति देते हैं उसे सत्ता मिलती है। तो बोलो क्या चाहते हो? तो पूरे भारत में 1 अरब 48 करोड़ लोगों ने कहा हमें तो सुमति चाहिए। तो सुमति के दर्शन करो, अंतरिक्ष से आई है, और यही राम की शक्ति है जो 100 वर्षों तक प्रगटाई है। तो 100 वर्षों तक आज से राम राज यहाँ होए, रावण राज हट जाएंगे, इसमें संशय न कोई। ये प्रसंग जो भी सुने शुभ कामना संदेश, ये तो केवल संकेत है जो अंतरिक्ष से सुमति करे प्रवेश। तो नवरात्रा से पहले ही हमने सुमति का प्रवेश भारत में कराया है। अब कोई कुमति फैलाए तो कैसे फैलाए? इसलिए ये भी ईश्वर लीला है, समझ सके नहीं कोई, कौन सुमति और कौन सुनीता, राम की जय जय होय। ये प्रसंग जो भी सुने अंतरिक्ष का ज्ञान का मतलब अमृत मानो, और तरण तरण भगवान, और रक्षा करते जगत की, नाम है उनका राम। राम कृपा के बिना होए नहीं शुभ काम। तो शुभ काम नव इस रात राम राम को जप लीजिए, और आत्मा में सत्य का अमृत तो भर लीजिए। ये आएगा आपके ही काम, मिल जाएंगे सबको राम। और राम जिसको मिल जाते हैं तो पहुँच बैकुंठ के धाम। बाकी सब बदनाम हो जावे शमशान। यही रामायण का ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, श्रीमद् भागवत में भी देखो यही मिलेगा ज्ञान। तो ज्ञान से अज्ञानता हटाइए, और सत्ता मोह सब छोड़, राम नाम की शरण लो, चरण में उनके दौड़। बोलो जय। आज के आनंद की बोलो, भारत माता की जय। बोलो सुनीता भारत की पुत्री की जय। जय श्री राम।